कब्जा। एक अधेड़ उम्र की महिला अपने लिविंग रूम में खड़ी है और एक पुराने लकड़ी के बक्से को देख रही है जिस पर हिब्रू में लिखा हुआ है और वो पोलिश मुहावरा जिम तुझे सिर से फुसफुसाता और गुनगुनाता है, जिसका अर्थ है मैं तुम्हारा दिल खा जाऊंगा। बाद में कहा जाता है कि यह बक्सा 1920-30 के दशक में एक यहूदी पोलिश गांव से आया था। महिला हथौड़े से बक्से को नष्ट करने की तैयारी करती है, लेकिन वह बेकाबू होकर हिलने लगती है। जब वो हिलने में असमर्थ हो जाती है, तो उसके चेहरे का बायां हिस्सा झुकना शुरू हो जाता है और उसे एक अदृश्य हमलावर द्वारा फर्श पर गिरा दिया जाता है और बल उसे कमरे में हिंसक रूप से फेंक देता है। उसका बेटा आता है और अपनी मां को फर्श पर बेहोश पाता है। बास्केटबॉल कोच क्लाइडा ब्रेनेक और उनकी पत्नी स्टेफनी अपने तलाक को खत्म करके अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं। उनकी बेटियां 10 वर्षीय एमिली एम और किशोरी हन्ना सप्ताहांत में क्लाइडा को उसके नए घर में बसने में मदद करती हैं। यार्ड सेल में एम को एक बॉक्स मिलता है जो मध्यम आयु वर्ग की महिला के लिविंग रूम में था। बॉक्स को पकड़े हुए एम महिला के घर की खिड़की से झांकती है और देखती है कि वह बिस्तर पर लेटी हुई है। अब उस पर पट्टियां बंधी हुई हैं और एक नर्स उसकी देखभाल कर रही है। महिला बाहर देखती है और एम को बॉक्स पकड़े हुए देखती है और डर के मारे चिल्लाती है, जिससे एम चौंक जाती है। क्लाइडा उसके लिए बॉक्स खरीदता है और बाद में उन्हें पता चलता है कि इसे खोलने का कोई तरीका नहीं है। उस रात उसे बॉक्स से फुसफुसाहट सुनाई देती है। वह इसे खोलने में सक्षम होती है और उसमें एक दांत, एक मरा हुआ कीट, एक लकड़ी की मूर्ति और एक अंगूठी मिलती है, जिसे वह पहनना शुरू कर देती है। एम एकाकी हो जाती है और उसका व्यवहार लगातार परेशान करने वाला होता जाता है, यहाँ तक कि वह बॉक्स को लेकर अधिकार जताने लगती है। स्कूल में जब उसका बक्सा एक सहपाठी ले लेता है, तो वो उस पर हिंसक हमला करती है, जिसके परिणामस्वरूप क्लाइडा, स्टेफनी, प्रिंसिपल और उसके शिक्षक से उसकी मुलाकात होती है। एम के शिक्षक ने उसे बक्सा से दूर रहने की सलाह दी, इसलिए उसे कक्षा में छोड़ दिया गया। उस रात बक्से से रहस्यमय आवाजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक शिक्षक उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक दुष्ट शक्ति उसे हिंसक रूप से खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एम क्लाइडा को एक अदृश्य महिला के बारे में बताती है जो उसके बॉक्स में रहती है और कहती है कि एम विशेष है। उसके व्यवहार से घबराकर क्लाइडा बॉक्स को नष्ट करने का प्रयास करता है। क्लाइडा के घर पर अपने अगले सप्ताहांत के दौरान बॉक्स के गायब होने से एम धीरे धीरे और अधिक परेशान हो जाती है और क्लाइडा पर उसके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाती है। एम घर से भाग जाती है और बॉक्स को वापस पा लेती है। बॉक्स से आवाज पोलिश भाषा में उससे बात करना शुरू कर देती है, इससे पहले कि वह उसे अपने वश में कर ले। स्टेफनी को दुर्व्यवहार के आरोपों के बारे में पता चलता है और वह एक न्यायाधीश से बच्चों को उनके पिता के साथ रहने से रोकवा देती है। क्लाइडा उस बॉक्स को विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के पास ले जाता है जो उसे बताता है कि यह एक डिब्बुक बॉक्स है जो 1920 या 30 के दशक का है। इसका उपयोग डिब्बुक को रखने के लिए किया जाता था, जो एक विस्थापित आत्मा होती है जो एक राक्षस जितनी शक्तिशाली होती है। क्लाइडा एम के कमरे में प्रवेश करता है और भजन 91 पढ़ता है जब तक कि एक अंधेरी लेकिन अदृश्य शक्ति कमरे में तनाख नहीं फेंक देती। क्लाइडा फिर ब्रुकलिन के एक हसीदिक समुदाय की यात्रा करता है और रब्बी तजादोक से सीखता है कि भूत प्रेत के कब्जे के 3 मुख्य चरण होते हैं। तीसरे चरण में डिब्बुक अपने मानव मेजबान से चिपक जाता है और उसके साथ एक इकाई बन जाता है। डिब्बुक को हराने का एकमात्र तरीका उसे एक मजबूर अनुष्ठान के माध्यम से बॉक्स के अंदर वापस बंद करना है। एम को दौरा पड़ता है और उसे एमआरआई के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। प्रक्रिया के दौरान स्टेफनी और हन्ना एमआरआई स्कैन में एम के दिल के बगल में डायबुक का चेहरा देखकर भयभीत हो जाती हैं। क्लाइडा और तजादोक अस्पताल में परिवार के साथ शामिल होते हैं और भूत भगाने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्लाइडा और डायबुक के बीच संघर्ष होता है। क्लाइडा हमले से बच जाता है, लेकिन डायबुक एम से उसके पास चला जाता है। तजादोक एक सफल भूत भगाने का काम करता है। अबिजो क्लाइडा से बाहर निकलता है और वापस बॉक्स में रेंगता है। परिवार फिर से जुड़ जाता है,
क्लाइडर और स्टेफनी का प्यार फिर से जाग उठता है। ताजादोक क्लाइडर की गाड़ी में बॉक्स लेकर भाग जाता है, लेकिन कार एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बॉक्स मलबे से कुछ दूरी पर सुरक्षित रूप से उतरता है और उसमें से अबिजो की फुसफुसाहट सुनाई देती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।